लेवल 1 में आप लोगों को कंपाउंड नाउन पढ़ाया गया था। कंपाउंड नाउन में मैं बताया था कि कंपाउंड नाउन दो तरह के होते हैं, विथ हाइफन कंपाउंड नाउन और विदाउट हाइफन कंपाउंड नाउन। यदि इसकी जानकारी ना हो तो पीछे लेवल 1 में जाकर एक बार जरूर देख लें। विदाउट हाइफन कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना और विद हाइफन कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको बढ़िया से समझिए। हालांकि विदाउट हाइफन में कोई खास बात नहीं है, विदाउट हाइफन कंपाउंड नाउन के अंत में एस जोड़ना है। यदि कहीं पर आपको कभी कभी कॉमन एरर में बीच में भी एस दे दिया जाता है विदाउट हाइफन में, और लास्ट में भी एस दे दिया जाता है, जैसे कप फुल है तो आप देखिएगा कई जगह पर CUPSFULS दे दिया, तो ये गलत है। बहुत सारा जगह देखते हैं CUPSFUL, ये भी गलत है। तो विदाउट हाइफन कंपाउंड नाउन के अंत में एस जोड़ के प्लूरल बनाना है, बीच में नहीं जोड़ना या बीच में और अंत में नहीं जोड़ना। विदाउट हाइफन कंपाउंड नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। कप फुल प्लूरल कप फुल्स, अंत में एस जोड़े। ग्लास फुल ग्लास फुल्स, स्पून फुल स्पून फुल्स। ये थी विदाउट हाइफन कंपाउंड नाउन की बात। बच्चों, विद हाइफन कंपाउंड नाउन को बढ़िया से समझिए। यदि आपका विद हाइफन कंपाउंड नाउन दो नाउन से जुड़कर बनता है, इधर वाला भी नाउन और इधर वाला भी नाउन, यदि विद हाइफन कंपाउंड नाउन की बनावट दो नाउन से जुड़कर हुआ हो तो आपको ध्यान देना है कि उन दोनों में मुख्य नाउन कौन सा है। वैसे सामान्यतः राइट साइड वाला मुख्य नाउन होगा, मगर फिर भी आपको ध्यान देना है कि दोनों में मुख्य नाउन कौन सा है। जो आपका मुख्य नाउन है केवल उसी का प्लूरल बनाना है, दोनों का प्लूरल नहीं बनाना। किस परिस्थिति में? यदि कंपाउंड नाउन दो नाउन से जुड़कर बना हो तब। जैसे क्लास रूम, अब क्लास है रूम है तब तो क्लास है, तो प्लूरल किसका बनाएंगे? क्लास का या रूम का? रूम का बनाएंगे। क्लास रूम्स। अब वहीं पे आप देखें बॉय स्टूडेंट, अब प्लूरल किसका बनाएंगे? बॉय का कि स्टूडेंट का? अब बॉय हो या गर्ल हो, स्टूडेंट को क्या मतलब? मेन वर्ड कौन सा आ रहा है? स्टूडेंट आ रहा है, तो प्लूरल किसका बनेगा? स्टूडेंट का बनेगा। बॉय स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल फ्रेंड्स, बॉय फ्रेंड्स। बच्चों, कंपाउंड नाउन की बनावट यदि दो नाउन से जुड़कर होता है तो ऐसी परिस्थिति में आप मुख्य नाउन का प्लूरल बनाएंगे। मगर यदि कंपाउंड नाउन का एक हिस्सा नाउन रहे, बढ़िया से समझिए, यदि कंपाउंड नाउन का एक हिस्सा नाउन रहे मगर दूसरा हिस्सा कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच सामने आ जाए, अन्य का मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, कुछ भी, प्रीपोजिशन आ सकता है, कंजक्शन आ सकता है, कुछ भी। एक तरफ नाउन रहे और दूसरा हिस्सा कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच रहे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि केवल नाउन का प्लूरल बनाना है, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को छूना भी नहीं है। याद रहेगी बात? यदि कंपाउंड नाउन का एक हिस्सा नाउन रहे और दूसरा हिस्सा कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच रहे तो प्लूरल किसका बनेगा? नाउन का बनेगा, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को छूना नहीं है। जैसे आप देखें पुश बैक, अब बताइए किसका बनेगा? पुश का मतलब होता है धक्का देना। अब क्या पुश का बनाएंगे आप? नहीं बनाएंगे, तो बनेगा किसका? बैक का बनेगा। हंगर ऑन, अब बोलिए किसका बनाइएगा? ऑन का कि हंगर का? किसका बनाइएगा? हंगर का बनाइएगा, तो हंगर्स ऑन। हाईवे, हाईवे, अब किसका बनेगा? हाई आपका एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, वे आपका रास्ता हो गया, तो बोलिए किसका बनेगा? वे का बनेगा, हाईवेज। तो बच्चों, यदि आपका कंपाउंड नाउन का एक हिस्सा नाउन रहे और दूसरा हिस्सा कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच रहे, ऐसी परिस्थिति में आप केवल नाउन का प्लूरल बनाएंगे, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को छूना भी नहीं है। अगली बात, यदि आपके कंपाउंड नाउन
में दो तरफ नाउन रहे और बीच में प्रीपोजिशन आ जाए, दो नाउन के बीच में कौन आ जाए? प्रीपोजिशन आ जाए, इन आ जाए, ऑन आ जाए, अन्य कोई और प्रीपोजिशन आ जाए, दोनों तरफ नाउन हो, इधर भी नाउन हो और इधर भी नाउन हो। ऐसी परिस्थिति में आप ध्यान देंगे कि प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन कौन सा है। तो प्रीपोजिशन से जो पहले वाला नाउन है केवल आप प्लूरल उसी का बनाएंगे। फादर इन लॉ, फादर बीच में इन और अंत में लॉ। तो प्रीपोजिशन से पहले, इन से पहले कौन आ रहा है? फादर। तो प्लूरल आप किसका बनाएंगे? फादर का बनाएंगे, फादर्स इन लॉ। यदि आप कहीं पर फादर इन लॉज देखते हैं तो बोलिए वो गलत हुआ या सही हुआ? गलत हो गया। मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉज नहीं होगा। ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉज नहीं होगा। याद रहेगी बात? दोनों तरफ नाउन, बीच में प्रीपोजिशन। ऐसा कंपाउंड नाउन यदि सामने आ जाए तो हम लोगों को क्या करना है? प्रीपोजिशन से पहले वाले नाउन का प्लूरल बनाना है। यदि हमारा कंपाउंड नाउन दो पदों से जुड़कर बना हो, पद, पद समझते हैं ना, पोस्ट, तो ऐसी परिस्थिति में बढ़िया से समझिएगा कि यदि कंपाउंड नाउन दो पद से जुड़कर बनता है, इधर भी पद और इधर भी पद, दोनों तरफ पद आ जाए सामने, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, दोनों ही भाग का प्लूरल बनेगा। लॉर्ड गवर्नर, लॉर्ड भी और गवर्नर भी, दोनों का प्लूरल बनाना है। लॉर्ड्स, गवर्नर्स, लॉर्ड का भी प्लूरल बनेगा और गवर्नर्स का भी बनेगा। लॉर्ड जस्टिस, अब लॉर्ड का भी बनाना है और जस्टिस का भी बनाना है, लॉर्ड्स जस्टिस। यदि कंपाउंड नाउन दो पद से जुड़कर बनता है तो दोनों ही पदों का प्लूरल बनाया जाएगा। मगर यदि कंपाउंड नाउन का एक हिस्सा पद रहे और एक हिस्सा रैंक आ जाए, व्याख्या आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आप रैंक का प्लूरल नहीं बनाएंगे, केवल पद का बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर, अब चीफ आ गया मुख्य, मिनिस्टर आ गया मंत्री। आपका जो वर्ड है, मेन वर्ड कौन सा आ रहा है? मिनिस्टर आ रहा है। चीफ उसका रैंक आ गया, तो अब चीफ का बनाइएगा कि मिनिस्टर का बनाइएगा? मिनिस्टर का बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर्स, चीफ्स मिनिस्टर नहीं करना है, चीफ मिनिस्टर्स। चीफ का प्लूरल नहीं बनेगा, मिनिस्टर का प्लूरल बनेगा। एक हिस्सा पद और एक हिस्सा रैंक, रैंक का प्लूरल नहीं बनेगा, पद का प्लूरल बनेगा। अभी हम कहते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। अब बोलिए आप किसका बनाएंगे? असिस्टेंट का बनाएंगे कि डायरेक्टर का बनाएंगे? हेड मास्टर, हेड का बनाएंगे कि मास्टर का बनाएंगे? हेड तो मुख्य, हेड क्या आ रहा है? उसका रैंक आ रहा है। पद कौन सा है? मास्टर है। तो प्लूरल किसका बनेगा? मास्टर का बनेगा। तो हेड्स नहीं करना है, हेड मास्टर्स। चीफ्स नहीं करना है, चीफ मिनिस्टर्स। इसी प्रकार हम लोग ध्यान देंगे कि हमारा नाउन की बनावट किस तरह से है। अगली बात, यदि कंपाउंड नाउन का पहला हिस्सा मेन या वोमेन आ जाए, कंपाउंड नाउन का पहला हिस्सा बच्चों क्या आ जाए? मेन या वोमेन आ जाए। कंपाउंड नाउन का पहला हिस्सा मेन या वोमेन आ जाता है, ऐसी परिस्थिति में बच्चों आप दोनों ही भाग का प्लूरल बनाएंगे। जैसे आप मेन सर्वेंट बोलते हैं तो MAN को MEN करना है और सर्वेंट को सर्वेंट्स करना है, क्योंकि पहला हिस्सा यहां मेन था। वोमेन टीचर, WOMAN जो था उसको WOMEN करना है, और जो टीचर थे का शब्द है सामने, उस टीचर को टीचर्स करना है। तो आप ध्यान देंगे कि यदि कंपाउंड नाउन का पहला हिस्सा मेन या वोमेन आ जाता हो, ऐसी परिस्थिति में बच्चों दोनों ही भाग का प्लूरल बनाया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मेन ईटर है, वोमेन ईटर है, इसके बाद मेन लवर है, वोमेन लवर है। इसमें यह रूल लागू नहीं होगा, इसे अपवाद समझें। यदि कंपाउंड नाउन का दूसरा हिस्सा मेन या वोमेन रहे, यदि कंपाउंड नाउन का दूसरा हिस्सा मेन या वोमेन रहता है तो केवल मेन वोमेन का प्लूरल बनाना है, पहला हिस्सा को छूने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। जैसे आप वाशर मैन बोलते हैं तो वाशर को नहीं छूना है, MAN को MEN कर देना है।
वॉचमैन बोलते हैं तो वॉच को नहीं छूना है, MAN को MEN कर देना है। पोस्टमैन बोलते हैं तो पोस्ट को नहीं छूना है, MAN को MEN कर देना है। ये थी कंपाउंड नाउन से जुड़ा हुआ प्लूरल।